बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन की बात करेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही तो बॉडी में या पेशेंट के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। सबसे पहले पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब इसमें क्या होता है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म से हमें पहले ही हाइपो है तो इसका मतलब है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रेशन इन जनरल सारे इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जितने भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं उनकी सिक्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब इसके रीजन क्या है, ठीक है, ये सिक्रेशन क्यों कम हो रही है? या तो कंजेनिटल यानी बाय बर्थ ही किसी पेशेंट के अंदर ये मसला है कि वो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही यानी बाय बर्थ, या फिर अगर किसी को पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया और वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि वो अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और जब इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होगी तो ग्रोथ भी और बाकी जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा ड्वार्फिज्म, इसमें क्या होता है कि अगर इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो गई है या वो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से ही हो गई है या किसी और वजह से, लेकिन अगर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हुआ है पर्सन में तो वो एक कंडीशन होती है जिसमें ड्वार्फिज्म हो जाता है, जिसमें हाइट शॉर्ट होती है, ठीक है। अब हाइट शॉर्ट का क्या मतलब है कि फिजिकली तो पर्सन के सारे बॉडी पार्ट्स नॉर्मली प्रोपोर्शनली यानी इक्वल अमाउंट में सारे बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यानी वो स्पीडीली जितनी नॉर्मल अमाउंट में नॉर्मल स्पीड में बंदा या किसी पर्सन की हाइट जो है वो बढ़ रही है उस नॉर्मल स्पीड से जो है वो नहीं बढ़ती और रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनकी अपीयरेंस भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10 इयर्स का जो है वो पर्सन है या चाइल्ड है तो उसकी जो बॉडी की जो उसकी अपीयरेंस होगी वो 4 to 5 ईयर के बच्चे जैसी होगी, ठीक है। और अगर कोई 20 साल की उम्र का है तो उसकी जो अपीयरेंस होगी फिजिकल वो 10 साल के बच्चे की तरह होगी, क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ये ड्वार्फिज्म में होता है। इसके अलावा अगर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है गोनेडोट्रोप प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहे, ठीक है, उनकी जो है वो कमी हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं वो इसमें सारे के सारे कम हो रहे हैं। तो गोनेडोट्रोप्स अगर प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे तो पर्सन सेक्सुअली भी जो है वो मेच्योर नहीं हो पाता, ठीक है, वो प्यूबर्टी से नहीं गुजरता, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ यानी गोनेडोट्रोप्स डेफिशिएंट है, ठीक है, जो सेक्सुअली मेच्योर नहीं करेगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की कमी है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा तो वो सेक्सुअली तो मेच्योर करेगा लेकिन जो उसकी हाइट होगी वो होगी शॉर्ट। तो ये है ड्वार्फिज्म में। अब ड्वार्फिज्म की एक और कंडीशन भी होती है जिसे हमने पहले भी पढ़ा है, लेवी लॉरेन ड्रॉप। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो नॉर्मली रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी में, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो नॉर्मली रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो सोमेटोमेडिन सी है वो जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सोमेटोमेडिन सी प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, ठीक है, सोमेटोमेडिन सी। अब बात करते हैं कि इन सारी कंडीशंस को अगर हम देखें तो अगर हम इनका ग्रोथ हार्मोन के थ्रू ट्रीट करने की इसको कोशिश करें ड्वार्फिज्म को, जिसमें जो हाइट है पर्सन की वो बहुत छोटी है, तो क्या है कि हर पर्सन का, हर एनिमल का, हर स्पीशी का जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अब ह्यूमन की ग्रोथ हार्मोन को इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ताकि उसको दूसरी स्पीशीज के ग्रोथ हार्मोन से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब पहले इसके ट्रीटमेंट, ग्रोथ हार्मोन की अगर किसी पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी है उसके ट्रीटमेंट के लिए पहले क्या किया जाता था, एक्सपेरिमेंटली पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो ग्रोथ हार्मोन को एब्स्ट्रैक्ट किया गया, निकाला गया और उसके थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट देखा गया। लेकिन इसके अगर हम देखें तो नॉर्मली ये इतना लार्ज अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को निकालना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, ना इकोनॉमिकली पॉसिबल था। तो क्या किया गया कि अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसीजर के थ्रू एस्केरिचिया कोलाई से जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो निकाला गया है वो समहाउ बल्कि काफी हद तक जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। और अगर अर्ली एज में, ठीक है, अर्ली एज में अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है और उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दे दिए गए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो काफी हद तक रिकवर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अडल्ट पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की कि अडल्ट पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है कि अडल्टहुड में जो
पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, उनकी सिक्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसकी काजेज में 3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि ट्यूमरस कंडीशन है, ठीक है, कोई ट्यूमर बन गया है और वो कंप्रेस कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की कंप्रेशन करा के उसको अल्टीमेटली जब वो डिस्ट्रॉय कर देगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने प्रॉपर हार्मोन्स की जो है वो सिक्रेशन प्रॉपर नहीं करवा पाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर एक तो हो गई ट्यूमरस कंडीशन, उसके अलावा अगर किसी को थ्रोम्बोसिस हो गया किसी पेशेंट के अंदर, यानी थ्रोम्बोसिस किसका हुआ है, पिट्यूटरी ब्लड वेसल का, ठीक है, पिट्यूटरी ब्लड वेसल का अगर थ्रोम्बोसिस हो गया और उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और प्रॉपर वो जो है वो अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और इसके अलावा सर्कुलेटरी शॉक हो गया, सर्कुलेटरी शॉक हो गया अगर मदर ने अभी न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ दिया और उसके बाद उसमें सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हो गया। सर्कुलेटरी शॉक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है बीपी लो हो जाता है और उसको ठीक करने के जितने भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म हैं वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। ये सीबीएस में जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद ये 3 कंडीशंस हैं जिसके नतीजे में अडल्ट पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। अब इसके नतीजे में अब होता क्या है, ठीक है, एक तो हमें पता चल गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रेशन नहीं हो रही प्रॉपर, तो ठीक है, थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन भी प्रॉपर नहीं होगी तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा, ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से थायराइड हार्मोन्स की जो सेक्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और पर्सन जो है वो लेथार्जिक रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि थायराइड हार्मोन सारे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स को, बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हाइपोथायरॉइडिज्म के अलावा अगर हम देखें तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन्स को भी ये रिलीज करवा रहा था, तो एड्रीनल ग्लैंड से उनकी सिक्रेशन भी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हाइपोथायरॉइडिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल कम हो गया, इसके अलावा गोनेडोट्रोप्स का लेवल भी कम हो जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, पर्सन सेक्सुअली जो है वो मेच्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है, और उसके सारे सेक्सुअल फंक्शंस जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। अगर हम आगे देखें तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल कम हो गया, गोनेडोट्रोप्स का लेवल कम हो गया, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, तो फैट मोबिलाइजेशन, अगर हम देखें थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया तो फैट मोबिलाइजेशन भी नहीं होगी, ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो गया साथ ही, तो फैट मोबिलाइजेशन नहीं होगी और पर्सन जो है वो वेट गेन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जेजेंटिज्म की, कि इसमें क्या होता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी ओवर सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है। अब ओवर सिक्रीशन क्यों होती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स थे, ठीक है, सोमैटोट्रोप्स जिनको हम कह रहे थे, वहां पर उनकी जो सिक्रीशन है, उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि कोई ट्यूमर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का और वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को एक्सेस में करवा रहा है। अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल बिफोर प्यूबर्टी हो गई है, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी हुई है और तब तक जो एपिफाइसिस है वो जो है शाफ्ट ऑफ बोन के साथ फ्यूज नहीं किया, ठीक है, तो जो पर्सन की ग्रोथ है वो कम से कम 8 फीट जो है वो 8 फीट तक पर्सन जो है वो ग्रो कर जाता है। अब हमें ये भी पता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करा रहा था कि वो कार्ब्स के लेवल को जो है वो कार्ब्स की यूटिलाइजेशन को कम कर रहा था, तो बॉडी में कार्ब्स का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो गया तो बॉडी किसकी तरफ चली जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ चली जाएगी, और जब हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ चली जाएगी तो इन रिटर्न जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा कि बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से क्या रिलीज होगा, बीटा सेल से रिलीज होगी इंसुलिन, ठीक है, जो कि इस हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट को जो है वो ठीक करने की कोशिश करेगी। तो बीटा सेल की जो ओवर एक्टिविटी है वो होना शुरू हो जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सेक्रीट कराएंगे और अल्टीमेटली जब वो बहुत ज्यादा एक्सेस में काम करेंगे तो उनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पर्सन किसकी तरफ चला जाएगा, डायबिटीज की तरफ चला जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। अब ये हो गया इसके ऊपर हाइपरग्लाइसीमिया के इफेक्ट। अब ये भी देखा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की हमें पता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस एक्टिविटी हो रही है, वो बार बार जो है ग्रोथ हार्मोन्स उससे रिलीज हो रहे हैं, साथ के सारे हार्मोन्स की बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की भी तो ओवर एक्टिविटी हो रही है। तो अल्टीमेटली हमें पता है कि एक मशीन बहुत अरसे से काम कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है, ओवरलोड है, तो वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, उसकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और सारे के सारे हार्मोन्स उनका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, पर्सन पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की तरफ चला जाएगा, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की तरफ चला जाएगा और अल्टीमेटली अर्ली चाइल्डहुड में अगर ये कंडीशन हो गई है
तो डेथ हो सकती है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए, जल्दी डायग्नोस हो जाए, तो हम उस ट्यूमर को, जो कि इस सारे के सारे जो प्रोसीजर है, सारा की सारी नॉर्मेलिटी है, इसकी वजह बन रहा है, अगर हम उसको ट्यूमर को रिमूव कर दें, ठीक है, उसको रिमूव करा दें और या कीमोथेरेपी के जरिए उसकी डिस्ट्रक्शन करा दें, तो किसी हद तक इस कंडीशन को पेशेंट्स के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक्रोमेगाली की। इसमें क्या होता है कि अगर अडल्टहुड के बाद एसिडोफिलिक ट्यूमर बना है पिट्यूटरी ग्लैंड में, अडल्टहुड के बाद एसिडोफिलिक ट्यूमर बना है, तो वो क्या कराएगा कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ज्यादा करवाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमने देखा है कि अडल्टहुड के बाद ये वाली कंडीशन आ रही है। अडल्टहुड के बाद आएगी तो जो हमें पता है कि बोन्स की जो एपिफाइसिस है वो शाफ्ट के साथ फ्यूज हो चुकी है, तो इसलिए बोन्स की ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो थिकर होना शुरू हो जाएंगी। टॉल नहीं होंगी लेकिन थिकर होना शुरू हो जाएंगी और सॉफ्ट टिश्यूज की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं वो फ्यूज नहीं हुई होती, यानी उनकी जो ग्रोथ है वो इवन आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो मेम्ब्रेनस बोन्स की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से जो जा बोन है, ठीक है, वो आगे को बढ़ जाएगी, प्रोट्रूड फॉरवर्ड। और इसके अलावा जो फोर हेड है वो भी स्लैंटली फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, यानी जो आईज के ऊपर ये आईज हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इनके ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं, वो उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ये जो फोर हेड है वो आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो जा बोन है, ठीक है, वो भी आगे को आना शुरू हो जाएगी। और जो नोज का साइज है वो ट्वाइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो हैंड्स और फिट्स हैं वो भी 14 फीट लार्जर होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बैक बोन है, ठीक है, बैक बोन की हंस्ड अपीयरेंस आएगी, यानी समहो इस तरह की अपीयरेंस होगी, जिस कंडीशन को हम कहते हैं साइकोसिस। और टंग, लीवर, किडनी वगैरह के जो है उनकी भी जो नॉर्मल साइज से वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाएंगी। ये सारी कंडीशंस हैं अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है ड्यू टू द एसिडोफिलिक ट्यूमर। अब एजिंग और ग्रोथ हार्मोन का क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन किसी पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो प्रोटीन डेपोजिशन उसमें कम होना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन डेपोजिशन कम होगी, फैट मोबिलाइजेशन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, फैट मोबिलाइजेशन ज्यादा होगी, तो जो फैट्स के डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। बेसिकली प्रोटीन डेपोजिशन कम होती है और फैट्स के डिपॉजिट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि रिंकल्ड स्किन और रेट ऑफ जो फंक्शन है ऑर्गन्स का वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेथार्जिक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। इसलिए देखा गया है कि अगर एल्डर पीपल में ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी की जाए, यानी ग्रोथ हार्मोन को उनके अंदर इंजेक्ट करवाया गया है, तो उनके अंदर जो प्रोटीन डेपोजिशन की वजह से जो है मसल्स प्रॉपर ग्रो होना शुरू होता है, मसल्स प्रॉपर जो है वो ग्रोथ होगी उनकी। और इसके अलावा देखा गया है कि अगर जो थेरेपी है ये जनरली रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन हम ज्यादा देंगे तो कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करवा रहा था, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होना शुरू हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगी तो एडिमा वगैरह के भी चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी जनरली रिकमेंड नहीं की जाती।